नमस्कार, मैं अंकुश एमसीएन हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिवसेना विधायक कल्याणकर का बाल बांका करने की किसी में हिम्मत नहीं, भाजपा सांसद चिखलीकर ने दी चुनौती। सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना के 10 सांसद होंगे भाजपा में, चिखलीकर का दावा। और अब समाचार विस्तार से। शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को साथ लेकर बगावत की है। करीब सप्ताह भर से महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में इससे भूचाल आ गया है। राज्य की महाविकास आघाड़ी पर सत्ता छोड़ने का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सत्ता अपने कब्जे में करने की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में अस्वस्थ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिव सैनिकों ने बागी शिवसेना विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को आरंभ कर दिया है। खासकर शिव सैनिकों ने मुंबई सहित राज्य भर में सेना के बागी विधायकों की निंदा कर उनके बैनर्स फाड़ने के साथ ही संपर्क कार्यालयों को क्षति पहुंचाने और विधायकों के घरों के सामने प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियां की है। नांदेड़ उत्तर के शिवसेना विधायक बालाजी कल्याणकर भी एकनाथ शिंदे से मिलकर बागियों में शामिल है। इसलिए नांदेड़ की स्थानीय शिवसेना ने गद्दार बताकर बालाजी कल्याणकर का निषेध किया है। बालाजी कल्याणकर के घर पर भी प्रदर्शन हो सकता है। ऐसी स्थिति में नांदेड़ के सांसद भाजपा के नेता प्रताप पाटिल चिखलीकर ने शिवसेना के बागी विधायक बालाजी कल्याणकर को अपना समर्थन दिए जाने की घोषणा की है। शनिवार 25 जून को सुबह आनंद नगर परिसर में अपने निजी निवास पर सांसद चिखलीकर ने पत्रकारों से वार्तालाप कर ये जानकारी दी। वास्तव में बालाजी कल्याणकर वर्ष 2019 में हुए चुनाव में शिवसेना भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार है। उनके चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने भी अग्रणी रहकर प्रचार कार्य किया है, इसलिए कल्याणकर को जीत मिल पाई है। बाद में शिवसेना ने भाजपा को छोड़ किसके साथ घरौंदा बनाया, इसको कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे और बालाजी कल्याणकर सहित 40 विधायकों ने बगावत की है, तो बालाजी कल्याणकर की और उनके परिवार की हिफाजत करने की जिम्मेदारी चिखलीकर ने उठाई है। विधायक बालाजी कल्याणकर का बाल भी बांका करने की हिम्मत किसी में नहीं है। उनको या उनके परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा विश्वास सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने एमसीएन हिंदी न्यूज के माध्यम से व्यक्त किया है। विषय असा आहे की बालाजी कल्याणकर हे भारतीय जनता पक्ष शिवसेना युतीचे आमदार आहेत। त्यानंतर त्यांच्या पक्षाने काय निर्णय घेतला मी याला महत्त्व देत नाही, परंतु माझ्यासहित भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी बालाजी कल्याणकर निवडून यावं याच्यासाठी जीवाचं दान केलेलं आहे। बालाजी कल्याणकर सनदशीर मार्गानं निवडून आलेले विधानसभेचे सदस्य आहेत। त्याच्यामुळे त्यांना धमक्या देणे, त्यांच्या घरावर हल्ला करणे, धमक्या तर कोणी देऊ शकते, मी इथं बसून कोणालाही धमकी देतो, पण बालाजी कल्याणकरांच्या केसाला देखील धक्का लागणार नाही हे मला नक्की माहिती आहे आणि याची कोणामध्ये हिंमत नाही। पूर्ण लोकसभेच्या सदस्यांना शिवसेनेच्या याची जाणीव आहे। आदरणीय मोदीजींच्या नावावर मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली ते निवडून आलेले आहेत। उद्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आदरणीय मोदीजींचं नेतृत्व त्यांच्याकडे नसेल, मोदीजींचा फोटो त्यांच्या बॅनरवर नसेल, तर त्यांना निवडून येण्याची दुरापास शक्यता नाही आहे। म्हणून ती सगळी मंडळी अगोदर प्रचंड शिवसेनेवर नाराज आहे आणि एकनाथराव शिंदे साहेबांनी पुढाकार घेतला, त्याच्यानंतर खासदार पुढाकार घेतला। मला आकडा नक्की माहिती नाही, पण मेजॉरिटी त्यांच्याकडे असलेल्या खासदारांची मेजॉरिटी ही भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने आहे। मी जवळपास म्हणालो, म्हणजे आकडा नाही सांगितला, त्यांचे 18 आहेत, तर त्याच्यापैकी अनेक खासदार ज्यांना निवडणूक लढवायची ते मोदीजींच्या नेतृत्वात लढवायची त्यांची इच्छा आहे। नांदेडच्या विकासाच्या संदर्भाने काळजी करण्याची आवश्यकता नाही। ज्यांनी नांदेडमध्ये खड्डे खोदून ठेवले ते खड्डे बुजवण्याचं काम निश्चित आम्ही करू। मला असं सांगता येत नाही, एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या निर्णयाच्या नंतर त्याची अंमलबजावणी होईल। एकनाथराव शिंदे साहेबांनी त्यांचा पाठिंबा काढणे, त्यांना कोणाला आवश्यक वाटते त्यांना पाठिंबा देणे ही भूमिका घेतली तर निश्चित, आणि ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही की एकनाथराव शिंदे साहेबांनी सांगितलं की भाजपच्या नेतृत्वामध्ये सरकार स्थापन झालं पाहिजे, याचा अर्थ ते भाजपला पाठिंबा देतील, पण भाजपला काही नाही आहे।
की मंत्री मंडळ बनवायची किंवा मुख्यमंत्री होण्याची, आणि भारतीय जनता पक्ष या सगळ्या गोष्टीपासून अलिप्त आहे. असं एकनाथराव शिंदे साहेबांचं स्टेटमेंट आहे. त्या स्टेटमेंटला अनुसरून मी बोलतोय की त्यांच्या मनात जर असेल तर ती गोष्ट होईल.